हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 क्लास 9 का। और इसमें देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 और इसको मैंने 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। इट मीन्स हम इसमें 3 क्वेश्चन करके इसको लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है अ पार्क इन द शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एक पार्क है जो हमारा किस शेप का है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं चतुर्भुज। अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज, जिसमें हमारा एंगल C क्या होगा? 90 डिग्री। AB दे रखा है 9 मीटर, BC है 12 मीटर, CD है 5 मीटर एंड AD हमारा 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? तो इसका एरिया कितना होगा, तो हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये रहा डायग्राम। तो सिंपली यहाँ पे हमारा एंगल C कितना गिवन था? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो इसका हम सिंपली हम एरिया निकाल लेते हैं। तो इसका सिंपली हम एरिया कैसे निकाल लेंगे? ठीक है, हमारे पास ये ट्रायंगल है। इट मीन्स इस ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा? हमारा CD हो जाएगा बेस और हमारा CV क्या हो जाएगा? हाइट, परपेंडिकुलर। ठीक है, और DB क्या है? हमारा हाइपोटेनस है। तो सिंपली इसमें हम ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पुट करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट वाला, और उससे हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो ठीक है, आंसर क्या होगा? किसका एरिया निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना हो जाएगा इसका? 5। हाइट कितना होगा? 12। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, क्या बचा? 5 इंटू 6, 5 6 जा 30 मीटर स्क्वायर। तो इस वाले ट्रायंगल का हमारा एरिया कितना आया है? जो जिसमें मैंने शेड किया, इसका एरिया आ गया मेरा 30 मीटर स्क्वायर। हमें इस पूरे का एरिया निकालना है। इट मीन्स हमें अब इसका भी निकालना होगा, लेकिन इसको निकालने से पहले ये इसमें 90 डिग्री का था तो हमने इजीली निकाल लिया। ये हमारा 90 डिग्री का नहीं है, इट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो हमें ये तीसरी साइड चाहिए। तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यूजिंग पाइथागोरस के द्वारा ये साइड निकाल लेते हैं। तो यूज करते हैं यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला। क्या होता है? क्या हो जाएगा फॉर्मूला? हाइपोटेनस का स्क्वायर, इट मीन्स BD का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें बेस क्या है? BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? CV स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें निकालना है हाइपोटेनस। BC कितना है हमारा? 5 का स्क्वायर, और हमारा परपेंडिकुलर कितना है? ये है हमारा 12 का स्क्वायर। राइट, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर आकर क्या लगेगा? रूट। अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। दोनों को ऐड कर दो। ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा? ऐड करने पर 144 और 25 मिलेगा हमें 169। और 169 आपको पता होगा ये किसका स्क्वायर होता है? 13 का। तो ये कितना आ गया हमारा? 13 मीटर। तो हमारी ये जो तीसरी साइड है ये कितनी है? 13 मीटर। ऑलरेडी हमने फर्स्ट वाले का एरिया निकाल रखा है, तो अब तीसरी साइड मिल चुकी है, तो हम क्या कर लेते हैं? इस सेकंड वाले ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो देखते हैं, चलो। तो अब सेकंड ट्रायंगल की बारी है। सेकंड ट्रायंगल क्या है हमारा? इन ट्रायंगल ABD हमें देखना है ट्रायंगल ABD को। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में इसका एरिया निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा? इसका सेमी पैरामीटर्स। और सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? S इक्वल टू A प्लस B प्लस C। इट मीन्स तीनों साइड का सम। A क्या है? किसी को भी हम A लेट कर लेते हैं, किसी को भी B और किसी को भी C। तो A को लेट करता हूँ 8, B को लेट कर लेते हैं 9 और C को लेट कर लेते हैं 13। तो A कितना है? 8 प्लस में 9 प्लस में 13 अपॉन में 2। ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर कितना मिलेगा? 13 और 9 कितना हो गया? 22। 22 और 8 हो गया आपका 30 अपॉन में 2। कैंसिल कर देंगे तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 मीटर। राइट, चलो S भी निकल गया है। तो अब हम क्या निकालेंगे? इस ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABD क्या आ जाएगा, अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। सिंपली इसके जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो S कितना है हमारे पास 15, 15 माइनस A की वैल्यू को हमने कितना लेट किया है 8, 15 माइनस B कितना है हमारा 9 मीटर एंड 15 माइनस C कितना हमारा 13 मीटर। सॉल्व करते हैं। 15 में से 8 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 7, 15 में से 9 माइनस करेंगे 6 मिलेगा और 15 में से 13 माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, तो हम पेयर बनाते थे। अंदर रूट से बाहर नंबर को निकालने के लिए क्या करते थे, पेयर बनाते थे। तो यहाँ पे किस किस का पेयर बन रहा है, किसी का नहीं बन रहा, तो पेयर बनाते हैं। पॉसिबल देखते हैं। 15 को ब्रेक कर सकते हैं। 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, 5 3 जा 15। 7 को ब्रेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो 7 एज इट इज़ रहेगा। 6 को ब्रेक कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2। 2 को ब्रेक कर सकते हैं, नहीं तो 2 एज इट इज़ सेम रहेगा। तो यहाँ पे 2 का पेयर बन चुका है और 3 का पेयर बन गया। तो ये दोनों नंबर बाहर आ जाएंगे। तो 3 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, अंदर बच गया हमारा 7 एंड 5 बच गया। तो कितना हो गया 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा सेकंड। तो सेकंड ट्रायंगल का भी एरिया हमने निकाल लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इस टोटल हमें करना क्या था, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना था। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं और दोनों का एक मतलब पूरे क्वाड्रिलेटरल का हमारा एरिया पता चल जाएगा, राइट। कितना आया था 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। ये है हमारा सेकंड ट्रायंगल का एरिया। हमें निकालना था क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए इन दोनों एरिया को क्या कर देंगे, ऐड। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दोनों को ऐड कर देंगे। इट मीन्स 30 प्लस में 6 अंडर रूट 35। तो यहाँ पे वैल्यू हमारा जो 35 है ये रूट के अंदर है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो आपके दो कंडीशन है निकालने के लिए जो हमने 8th क्लास में पढ़ा था। एक हमारे पास वो कंडीशन है, दूसरा कंडीशन हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैं बताऊंगा जिससे आप बहुत ही जल्दी निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला है आपका ये ना, x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस माइनस वाई 2 इंटू रूट x। ये वैल्यू है, ठीक है। तो करना क्या है, जो नंबर्स दे रखे हैं ना 35, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक इट मीन्स x और y के टर्म में चेंज कर लेते हैं। तो मैं 35 को चेंज कर सकता हूँ, या तो हम प्लस माइनस में ब्रेक कर सकते हैं, मतलब प्लस में भी ब्रेक कर सकते हैं, या तो दोनों नंबर को ऐड करने पर इतना आना चाहिए, या फिर किसी नंबर में से माइनस करें तो इतना आना चाहिए। तो हम कर लेते हैं इसको। मैं लिख सकता हूँ 36 माइनस में 1 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 36 प्लस माइनस y कितना है हमारा 1, 2 इंटू 36। सॉल्व कर लेते हैं। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, प्लस तो हमने यहाँ पे माइनस किया तो ध्यान रखना है यहाँ पे हमें क्या रखना है, माइनस ही यूज़ करना है। तो ये हो गया हमारा माइनस 1, 2 इंटू रूट 36 होता है 6, ठीक है। 6 माइनस में कितना आ गया, 6 2 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, माइनस में 1 और 12 1 ज़ा 12। इसको इससे मल्टीप्लाई और 1 को 1 से मल्टीप्लाई और 12 1 ज़ा 12 हो गया, ठीक है। माइनस कर दो 72 में से 1 कितना आएगा 71 अपॉन में 12। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना आएगा, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं हम। तो इसकी जो वैल्यू है अप्रोक्स 5.916 आएगा, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब
सिंपली करना क्या है आपको, जहाँ पे √35 है वहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 5.6 मल्टीप्लाई में 5.916 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो कितना आएगा 30 प्लस में 35.5, तो आंसर कितना आ जाएगा 65.5 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अपने एक्सरसाइज 12.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसी इन विच AB 3 सेंटीमीटर है हमारा, BC है 4 सेंटीमीटर, CD है 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर एंड AC है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें क्या करना है, फिर अगेन क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है जिसमें हमें दो ट्रायंगल में डिवाइड हो रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ABC, ट्रायंगल ABC का एरिया हम निकाल लेते हैं। तो सिंपली एरिया निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं, एस सेमी पेरीमीटर। किस ट्रायंगल में वर्क कर रहे हो आप उसको मेंशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं काम ABC इन ट्रायंगल ABC क्या निकाल रहे हैं, सेमी पेरीमीटर। एस इक्वल टू फॉर्मूला होता है A + B + C अपॉन में 2, तीनों साइडों का सम अपॉन में 2। तीनों साइडों में से हम A लेट कर लेते हैं, इसको B हमारा ये हो गया, C हम इसको लेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 + में 4 + में 5 अपॉन में 2। एस कितना आ जाएगा, तीनों को ऐड कर देते हैं, 4 3 7 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 12 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमने एस निकालने हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला पुट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC √S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C। फॉर्मूला पुट कर दिया। S कितना हमारा 6 A को हमने 3 लेट किया था, B को हमने 4 लेट किया और C को हमने लेट किया है 5, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 6 इंटू 6 में से 3 माइनस करो आएगा 3, 6 में से 4 माइनस करने पर मिलेगा 2 और 6 में से 5 माइनस करने पर 1 मिलेगा, ठीक है। अब क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप पे हम पेयर बनाते थे। तो पेयर बनाने के लिए क्या यहाँ पे हम 6 को ब्रेक कर सकते हैं, तो बिल्कुल 6 को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3 में, 2 3 जा 6। 3 को नहीं कर सकते तो 3 भी हमारा सेम रहेगा, 2 सेम रहेगा और 1 भी हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पे 3 का पेयर बन गया और 2 का पेयर बन गया, तो 3 और 2 बाहर निकल जाएंगे, 3 और 2 बाहर निकल गए। अब रह गया यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1, तो इसको निकालो या फिर रहने दो, बात वही होनी है। तो हमारा कितना आ गया एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिला है हमें 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड ट्रायंगल की बारी है, निकालते हैं ADC का एरिया इन ट्रायंगल ADC। क्या निकालेंगे इसमें, सबसे पहले इसमें भी निकालेंगे हम S। फॉर्मूला क्या होता है S निकालने का, सेमी पेरीमीटर निकालने का, A + B + C अपॉन में 2। A कितना है हमारा, किसी को भी A लेट कर लो, किसी को B और किसी को भी C। तो A है हमारा 5, B कितना है हमारा 4, C कितना है हमारा 5 अपॉन में 2। सॉल्व करते हैं, 5 और 4 9, 9 और 4 14, 14 अपॉन में 2 कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो हमें S कितना मिला है 7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC यूजिंग हेरोन्स फार्मूला S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C पुट कर दिया। अब सिंपली हम जिसकी जो वैल्यू हम पुट कर देते हैं, S कितना हमारे पास 7 A कितना है हमारा, A को हमने 5 लेट कर रखा है, B को हमने लेट किया है 4 और C को हमने लेट किया है 5, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 7
7 में से 5 माइनस करेंगे मिलेगा 2, 7 में से 4 माइनस करने पर मिलेगा 3, और 7 में से 5 अगेन माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 2। तो यहाँ पे 2 नंबर का पेयर बन रहा है, सॉरी 1 नंबर का पेयर बन रहा है 2 का, तो 2 आ गया बाहर और जिसका पेयर नहीं बना वो रहेंगे रूट के अंदर। तो कितना आ जाएगा हमारा ये 2 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका सेकेंड। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट और ये है हमारा सेकेंड। तो अब हमें क्या करना था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। तो हमें दोनों ट्रायंगल का एरिया मिल चुका था, अब हम सिंपली क्या कर देंगे 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपका, सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी फॉर्मूला तो यूज़ नहीं करना हमें, सिंपली दोनों को ऐड करना है। 6 प्लस में 2 इंटू रूट 21, अगेन हमारे पास रूट में वैल्यू है 21। तो क्या आप जानते हैं रूट 21 की वैल्यू क्या होती है? अगर नहीं पता तो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किया था आपको वैसे ही करना है। ठीक है, तो रूट 21 की वैल्यू कितनी होती है? तो रूट 21 की वैल्यू होती है 4.6। तो सिंपली इसमें पुट कर देते हैं, 6 प्लस में 2 इंटू 4.6, सॉल्व करते हैं। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 9.2, ऐड कर दो 9 और 6 कितना हो गया, 9 और 6 मिल गया हमारा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा आंसर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है हमसे, कहा है राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद द कलर पेपर एज सो इन द फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। तो राधा के द्वारा एक प्लेन बनाया गया है, तो हमें क्या करना है, इस पूरे प्लेन का एरिया फाइंड करना है। जैसे अलग अलग नाम से ही दिखाया गया, जैसे कि हमारा डायग्राम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया ये हमारा, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये 5 शेप के जो पेपर्स है उन्होंने यूज़ किया, राधा ने यूज़ किया। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं फर्स्ट का एरिया। ठीक है, तो सिंपली हमें एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ फर्स्ट डायग्राम का एरिया, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला होता है S = A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। A कितना है 5, B भी 5 और C कितना है हमारा 1। लेट कर लेते हैं कि A हमारा 5 है, B हमारा 5 है और C हमारा कितना है 1। ठीक है, सॉल्व कर लो, कितना आएगा 5 5 10 और 1 11 अपॉन में 2, कैंसिल करने पर कितना मिलेगा 5.5। तो हमें S कितना मिल गया 5.5। ठीक है, तो अब हम सिंपली क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, S कितना है हमारा, S अभी निकाला है हमने 5.5। ठीक है, अगेन 5.5 में से A की वैल्यू माइनस करेंगे 5.5, A कितना है हमारा 5, S माइनस B इट मीन्स 5.5 में से माइनस करेंगे B कितना है हमारा 5, S माइनस C इट मीन्स 5.5 में से माइनस कर देंगे 1। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर 5.5 में से 5 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 0.5, अगेन 5.5 में से 5 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 0.5, नेक्स्ट 5.5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 4.5। सॉल्व करते हैं, क्या इसका मैं जब इसको हमें क्या करना है ब्रेक करना है, इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू में 0.5, यस लिख सकता हूँ। ये दोनों इनको ब्रेक नहीं कर सकते तो ये एज इट इज़ रहेंगे, ये भी सेम रहेगा। हाँ 4.5 है, क्या इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ? तो हाँ इसको ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 0.5 में। ठीक है, तो अब जिसके पेयर बन चुके हैं उसको हम क्या कर लेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, जिसके पेयर नहीं बने वो रूट के अंदर रहेंगे। तो पेयर किसके बन गए हैं 0.5 के, 1 टाइम्स 2 टाइम्स और 3 का बन गया। तो इसमें 0.5 हमारी कितनी बार बनी है, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 और 3 का बन गया, जिसका नहीं बना वो रूट के अंदर रहेंगे, इट मीन्स 11 रूट के अंदर हो गया। तो कितना आएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.75 अंडर रूट 11। अब यहाँ पे अगेन हमारी रूट में वैल्यू आ गई, तो हमने जो पहले वाले क्वेश्चन में करे हैं तो रूट की वैल्यू या तो हम वैसे निकाल लें या फिर आपने जो 8th क्लास में करा है आप वैसे भी निकाल सकते हो। तो
तो यहाँ पे √11 की वैल्यू होती है 3.31 अप्रॉक्स में होती है। आप यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। इसको जब सॉल्व कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करने पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह आ गया हमारा डायग्राम फर्स्ट का एरिया। तो अब हम देखते हैं सेकंड। तो अब देखते हैं सेकंड शेप का एरिया निकालते हैं। सेकंड क्या है हमारा, एक रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसमें हमें लेंथ कितना है, लेंथ दे रखा है 1 और ब्रेथ कितनी है 6.5। 1 को 6.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाला है इसलिए यूनिट भी किसमें, यूनिट में स्क्वायर आया, ठीक है। तो हमारे सेकंड का एरिया कितना है 6.5। अब बात करते हैं हम थर्ड शेप की। जो थर्ड शेप हमारा कैसा है, एक ए बी सी डी हमें क्या दे रखा है, एक ट्रापेजियम दे रखा है। तो जिसमें हमारा जो सी डी पार्ट है, सी डी पार्ट कितना है 2 सेंटीमीटर है। इट मीन्स अगर हम इसे इक्वल पार्ट में ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, ये 1 ये भी 1 सेंटीमीटर होगा और ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ से जब हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 है, ये भी 1 है, तो हमारा ये भी कितना होगा 1 होगा और ये साइड भी कितना होगा 1। तो इसमें 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो सिंपली हम इसका एरिया भी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ 3 इक्वल ट्रायंगल। तो क्या होता है, पहली बात हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 ट्रायंगल को ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। ए हमारा होता है यहाँ पे साइड, वैल्यू को पुट करते हैं 3 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.73/4। ए कितना है हमारा 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू 1.73 इंटू 1/4, 3 इंटू 1.73 इंटू को 1 कर दे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 5.19/4। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा थर्ड शेप का भी एरिया हमने निकाल लिया है। यहाँ पे हमने 3 का एरिया निकाल लिया, फर्स्ट का निकाल लिया, सेकंड का और थर्ड का निकाल चुके हैं। तो अब हमारे पास है फोर्थ और फिफ्थ, और फोर्थ फिफ्थ दोनों सेम है। तो इसमें हम एक का एरिया निकालेंगे और दूसरा उसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं हम फोर्थ का। फोर्थ पार्ट का एरिया क्या होगा, फोर्थ कैसा है हमारा ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है हमारा 1.5 और हाइट कितनी है 6, कैंसिल कर देंगे 2 से, कितना आएगा 3। 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया फोर्थ का, सॉरी हाँ ये आ गया हमारा फोर्थ का। अब हम निकाल देंगे फिफ्थ का। तो फिफ्थ का फोर्थ की जैसा ही है, मतलब ये जो फोर्थ डायग्राम है वो हमारा फिफ्थ के जैसा ही है, तो उसका एरिया भी क्या आएगा सेम। तो इट मीन्स फिफ्थ का कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास पांचों डायग्राम के हमने एरिया निकाल लिया, तो अब हम क्या कर देंगे, इस प्लेन का एरिया निकालेंगे। तो सिंपली हम पांचों को ऐड कर देते हैं। तो पांचों को ऐड करते हैं, एरिया ऑफ प्लेन क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ। फर्स्ट कितना है हमारा 2.48 प्लस सेकंड कितना है हमारा, सेकंड का हमने निकाला है 6.5 और थर्ड कितना है हमारा, थर्ड है हमारा 1.29 और फोर्थ और फिफ्थ इनको ऐड करने पर मिलेगा 9, ठीक है। तो इनको सम कर लो, कितना आएगा
तो इन सभी को ऐड करने पर मिलेगा हमें 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे प्लेन का एरिया कितना आ गया, 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारे ये 3 क्वेश्चन हो गए।